दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। जब हम किसी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है और जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों चलिए पहले समझते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। आप झालर लाइट के बारे में तो जानते ही होंगे। झालर लाइट को हम दिवाली या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे शादी हो, पार्टी हो या किसी भी प्रकार के फंक्शन में हम क्या करते हैं, घरों को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने उसको बारीकी से देखा होगा कि उसमें क्या है, बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, एलईडी के बल्ब होते हैं और बहुत ही लंबी कतार में लगे हुए रहते हैं। झालर लाइट में जितने भी एलईडी होते हैं, वो जितने सारे एलईडी हैं वो हमारे क्या होते हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। जो झालर के लाइटें होते हैं वो इस तरह से क्या है, एक लाइन से कनेक्टेड रहते हैं और इसका एक सिरे में हम क्या करते हैं, फेस दे देते हैं और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ से इसमें न्यूट्रल दे देते हैं, जिससे कि ये सभी जो एलईडी के लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जलने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिया है। पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3 और इसको हमने क्या किया है, इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इसमें अभी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा जब तक कि हम ये स्विच को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी क्या है, हमारा ओपन सर्किट है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा क्या है, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो होता है वो हमारा क्या है, I है। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, I करंट, वो क्या है, इन तीनों रेजिस्टेंस से होके गुजरेगी। मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो क्या है, सेम करंट होगा हमारा। इस R1 में भी I करंट फ्लो होगी, R2 में भी I करंट फ्लो होगी और R3 में भी I करंट फ्लो होगी। यहाँ भी I होगा। दोस्तों इसीलिए क्या है, सीरीज़ कनेक्शन में हमारा क्या है, हमारा जो करंट है वो क्या है, हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, हमारे सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इस मतलब R1 के एक्रॉस में अगर हम वोल्टेज देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, V1, R2 के एक्रॉस में V2 और R3 के एक्रॉस में V3। अब देखिए हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, इन तीनों वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यहाँ पे हमारा V क्या है, इस टोटल सर्किट के क्रॉस वोल्टेज है और इसमें फ्लो होने वाले करंट क्या है, हमारी I है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या है, अगर हम इस तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। चूँकि देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो इन तीनों रेजिस्टेंस में क्या है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए V1 के क्रॉस क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए ये I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें I अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए ये I से ये I हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल ऐड हो जाएंगे। यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल ऐड हो जाएंगे। दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेंगे उन सभी में क्या होता है, करंट सेम फ्लो होगी। लेकिन जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाते हैं, हमारे डिवाइड हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि झालर में जो लगे हुए जितने भी एलईडी बल्ब लगे रहते हैं, अगर उसमें से कोई एक भी अगर ख़राब हो जाता है तो हमारे पूरी झालर की लाइट जो है वो पूरी बंद हो जाती है। क्योंकि यही इसका सीरीज़ कनेक्शन का क्या है, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होता है उन सभी से होके गुजरता है। लेकिन अगर कोई भी एक भी अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा क्या है, करंट जो फ्लो होता है वो हमारा रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता और उस एक लाइट की वजह से पूरी लाइट बंद हो जाती है, जिसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि पैरेलल कनेक्शन को समझ लेते हैं। दोस्तों हम अपने घरों में जितने भी
बल्ब हो, फैन हो, चाहे जितने भी एसेसरीज़ जो लगे हुए होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों। क्योंकि पैरेलल में जो है वोल्टेज जो है सभी के अक्रॉस क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जो करंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया है, एक R1, एक R2, एक R3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल मतलब समांतर, एक के दूसरे के समांतर में। देखिए इन सभी रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है वो एक तरफ कनेक्टेड है और दूसरा सिरा जो है एक तरफ कनेक्टेड है, और इस एक सिरे को हमने क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को स्विच से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे टर्मिनल को क्या किया है, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम है, R2 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी सेम है, R3 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी क्या है, हमारा सेम वोल्टेज है। लेकिन जब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, जब जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है, लेकिन यहाँ पे 3 भाग में बढ़ जा रहा है। जैसे कि एक रास्ता जाता है और वो 3 भागों में जैसे बढ़ जाता है, तो क्या है उसी प्रकार से ये जो एक I करंट है ये क्या है, इस तीनों भाग में, 3 ब्रांच में अलग अलग में बढ़ जा रही है। तो R1 के अक्रॉस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे I1 हो जाएगा, R2 के क्रॉस में I2 और R3 के क्रॉस में मान लीजिए ये I3 करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है कि वोल्टेज इन तीनों के क्रॉस में क्या है, सेम है, लेकिन जो करंट है वो क्या है, इन तीनों में डिवाइड हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो I करंट है ये क्या है, इन तीनों करंट के इक्विवेलेंट होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो इस I के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल वोल्टेज V अपॉन R। R मतलब क्या है, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर इस I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1, I2 को लिख सकते हैं V अपॉन R2, I3 को लिख सकते हैं V अपॉन R3। क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो वोल्टेज है वो क्या है, हमारा सेम है। अब क्या है, इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से अगर हम V कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये V से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमारा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो। दोस्तों अगर इसमें भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर n हो तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Rn। पैरेलल में क्या हो जाते हैं, जो करंट है वो हमारे क्या है, डिवाइड हो जाते हैं, और जो वोल्टेज है वो हमारे क्या है, सेम होते हैं। दोस्तों यही रीज़न है कि हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, लाइट हो, फैन हो, ये सब हमारे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उन सभी के क्रॉस क्या है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है। जैसे कि अगर एक बल्ब को अगर हम 230 वोल्ट के दे रहे हैं तो हमारे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इन सभी में भी क्या है, 230 वोल्ट की सप्लाई जाती है। और अगर हम इसी को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो हम सभी में क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और हमारा कोई भी इक्विपमेंट सही से चल नहीं पाएगा। और दूसरी वजह, अगर कोई भी एक इक्विपमेंट अगर हमारा बंद होता है तो पूरे के पूरे सारे इक्विपमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसी वजह से ही हमारे घरों के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।